आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय सोका करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए आज चर्चा करने आए हैं विशेष रूप से यमुना पार लोकसभा 52 सीट पर। साथियों, अभी कल की तारीख में यमुना पार में कुशवाहा महासभा द्वारा एक बैठक होती है और उस बैठक में तमाम मुद्दों पे चर्चा होते हैं। तमाम वक्ताओं ने चर्चा किया। सामाजिक रूप से मैंने देखा वहां पर जितने भी कुशवाहा महासभा के लोग थे, ज्यादातर लोगों ने बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने की बात को उठाने का काम किया, परंतु समस्या इस बात की हमें नजर आ रही है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। कुएं में कूदा जाए या खाई में कूदा जाए। साथियों, मैंने पिछले भी कई वीडियो में आप सबको बताया था, आप सबसे विनम्र निवेदन किया था। मेरा मकसद यह नहीं है कि इंडिया अलायंस गठबंधन कमजोर हो। मेरा मकसद शुरू से पूरे उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से लेकर के जितनी भी सीटें हैं उन सीटों पर यह बहन कुमारी मायावती जी और माननीय अखिलेश जी के ऊपर, दोनों नेताओं के ऊपर जोर रहा। एक तरफ आपके यमुना पार में नीरज त्रिपाठी 2019 की सांसदिया रीता बहुगुणा जोशी रही। उसके बाद पुनः आरएसएस और बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी केसरी नाथ त्रिपाठी के लड़के हैं। और यही दूसरी तरफ मैं आप सबको बताना चाहता हूं साथियों, इंडिया अलायंस गठबंधन समाजवादी के खाते में यमुना पार लोकसभा सीट नहीं गई है, कांग्रेस के खाते में गई है। यह कांग्रेस के खाते में गई नहीं बल्कि दे दी गई है। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अवगत कराया था। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि एक तरफ सांप है, एक तरफ नाग है। अब आपको चुनना किसको है। और दूसरी तरफ बहुजन विचारधारा के विपरीत करने वाले लोग आपके ऊपर हुकूमत करने जा रहे हैं और हुकूमत कर रहे हैं हमारे और आपकी बदौलत। और यहां पर कुशवाहा महासभा द्वारा इंडिया अलायंस गठबंधन के समक्ष अपनी कुछ मांगों को भी रखा। उन मांगों को तो मैं नहीं अवगत करा सकता। सामाजिक न्याय की लड़ाई, या आप यूं कह लीजिए एक बिल्ली चूहे की रखवाली कैसे करेगी, इशारा ही काफी है। और उस चूहे ने उस बिल्ली से कहा कि मेरी सुरक्षा करो। ये स्थिति है, ये स्थिति है दोस्तों। अभी मैं आप सबको माने उज्जवल रमण जी के माध्यम से कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, उनके कुछ भाषण को आप लोग देखिएगा। साथियों, मकसद मेरा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ना है, तो कहीं ना कहीं से आप सबको सांप और नाग का बहिष्कार करके समाजवादी पार्टी और बसपा की पार्टी को एक करके चुनाव लड़ने का दावा ठोकने का काम करना चाहिए मेरे बहुजन समाज के लोगों। समस्याएं बहुत जटिल हैं और उन समस्याओं पे ध्यान देना हम सबका कर्तव्य है। परंतु मैं निवेदन और आग्रह इसलिए करना चाहता हूं आज आप लोगों के बीच में। वहीं पर इंडिया अलायंस गठबंधन से टूट करके पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों ने एक पीडीएम का नारा दिया। एक तरफ पीडीए
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा दिया गया और दूसरी तरफ पीडीएम, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम का नारा देकर के ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। आखिर क्यों ये अलगाव, क्यों, किस बात का? खैर, इस बात की मैं चर्चा अगले वीडियो में करूंगा, परंतु उससे पहले ये वीडियो, ये भाषण उज्जवल रमण जी का आप लोग देखिए। उन्होंने समाज के लिए क्या कहा और समाज के प्रति उन्होंने निस्वार्थ भाव से सामाजिक क्रांति के लिए क्या कहा, क्या नहीं कहा, ये निश्चित करेगा आने वाला कल 2024 लोकसभा चुनाव। कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन बिकता है, कौन नहीं बिकता, ये वक्त ही बताएगा। साथियों, हम ये अपने लोगों से यह निवेदन करेंगे, महाचोर से अच्छा चोर ही सही, बल्कि हमें अपने हक और हुकूमत के लिए अपने जवानी को कुर्बान कर देना अति आवश्यक है। अपने समाज के स्वाभिमान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए और अपने पुरुषों और दादा और पुरखों की लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज में जन्मे संतों और गुरुओं को याद करते हुए, नमन करते हुए, आप सभी बहुजन समाज के लोग 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप सभी लोग सांप और नाक से दूर होकर के जो भी एससी बीसी का मजबूत कैंडिडेट आपको दिखे उसको सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे समाज में जो एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो नेता हैं, वह दोहरे चरित्र वाले हैं। उनसे बचना समाज को और बचाना समाज को आप जैसे और हम जैसे लोगों का ये दायित्व और निर्वहन कर्तव्य होता है साथियों। इसलिए मैं आप सबके बीच में यह वीडियो आप लोगों के लिए विशेष रूप से बनाने का कार्य किया। आप विचार करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ मत जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन विचार करके तब जाइए। आप सभी लोगों से विदा लेते हैं और अगले वीडियो में आप सब लोगों के बीच में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। तब तक ये आप लोग वीडियो देखिए। यहाँ तो सैनी नहीं है, सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होते हैं, लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि आप लोगों को जो कुछ खाली सम्मान के साथ साथ जो काम हो सकेगा, जितना हमारी कलम में ताकत होगी वो आपकी बस्तियों के लिए चलेगी, आपकी बस्तियों के बेहतरी के लिए चलेगी, आपके परिवार के खुशहाली के लिए चलेगी। इसलिए मैं आपका हाथ मांगने आया हूँ, इसलिए आपका साथ मांगने आया हूँ, इसी के लिए आपका प्यार मांगने आया हूँ, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। और इसी आशा विश्वास के साथ कि आप लोग भरपूर आशीर्वाद देंगे, समर्थन देंगे, आप लोग आज के बाद ये जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाएंगे। और अंत में विशेष आभार उदयराज कुशवाहा जी का, सारे कार्यक्रम के जिन्होंने लगातार कहा, हमने तो कहा था एक बार की नामांकन के बाद, उन्होंने कहा नहीं अभी कर दीजिए, अभी से जो है ये मशाल जला दीजिए, ये दीपक जला दीजिए, आने वाले दिनों में ये आग और तूफान की तरह काम करेगा। मैं उदयराज कुशवाहा जी का अपने हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।